हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो ज्योमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको इस वीडियो का फ़ायदा मिलेगा और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कन्फ्यूजन्स आपके मन में हैं वो सारे कन्फ्यूजन्स खत्म हो जाएंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी। तो बच्चों, कॉन्ग्रुएंसी वर्ड सुनने के बाद आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी। तो मैं अब आपको बताता हूं कि कॉन्ग्रुएंसी वर्ड का मतलब क्या होता है। तो बच्चों, आइए देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है। तो कॉन्ग्रुएंसी, CONG, कॉन्ग्रुएंसी। तो बच्चों, इसका हिंदी मीनिंग जो होता है उससे हम इस वर्ड को समझेंगे क्या होता है। तो इसका हिंदी वर्ड होता है सर्वांग समता। सर्वांग समता। तो इस वर्ड को जब हम तोड़ेंगे तो इससे हमको क्या मिलेगा। सर्व मतलब होता है सभी, अंग मतलब होता है अंग, सभी अंग, समता यानी समान, यानी क्या होंगे, समान। तो बच्चों, सर्वांग समता का मतलब क्या हो गया, सभी अंग समान। इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, सॉरी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इक्वल साइज एंड शेप। मतलब कोई भी दो इमेज या ऑब्जेक्ट अगर वो दोनों की साइज और उसका शेप दोनों सेम है, सिमिलर है, एकदम सेम टू सेम है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। तो बच्चों, इनको हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। तो बच्चों देखिए, मैंने कुछ फिगर्स यहाँ पे बना लिए हैं, मैं एग्जांपल के तौर पर इनको ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि दो सर्कल बना हुआ है, एक सर्कल ये है, एक ये है। इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है। तो अगर इसकी शेप की बात करेंगे, तो दोनों शेप सेम है, क्योंकि ये भी सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर है। लेकिन जब बात हम करेंगे साइज की, तो ये साइज में डिफर हैं दोनों। क्यों? क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर रेडियस का है और ये 4 सेंटीमीटर रेडियस का है। तो ये दोनों फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। क्योंकि कॉन्ग्रुएंस होने के लिए आपको साइज और शेप दोनों इक्वल होना चाहिए। वैसे ही हम अपना सेकंड एग्जांपल लेते हैं। ये एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है। इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ 3 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों, आप शेप अगर देखेंगे तो रेक्टेंगुलर ये भी है, रेक्टेंगुलर ये भी है। लेकिन जब बात साइज की करेंगे तो इसका साइज देखिए, लेंथ का अलग है, इसका अलग है, इसके विड्थ का साइज अलग है, इसका अलग है, इसलिए ये भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो बच्चों, अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ऐसे फिगर्स जो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ऐसे फिगर्स। तो बच्चों, हम लोग और एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए, मैंने और दो एग्जांपल्स और लिए हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दो सर्कल मैंने बनाया, ठीक है, और इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर, इसकी भी रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि इसका शेप यानी सर्कुलर शेप दोनों का है, ये फॉलो कर गया। दूसरा है साइज देखेंगे, इसका भी रेडियस 5 सेंटीमीटर, इसका भी रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों फिगर क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। यानी दोनों का शेप और साइज दोनों सेम है, इसलिए दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट हो गए। वैसे ही एक दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे। तो बच्चों देखें, शेप में तो रेक्टेंगुलर शेप है दोनों का, और जब साइज की बात करेंगे तो लेंथ 6 सेंटीमीटर, इसकी भी लेंथ 6 सेंटीमीटर, विड्थ आपकी 3, इसकी भी विड्थ 3, यानी दोनों का साइज और शेप दोनों सेम हो गया, इक्वल हो गया। इसका मतलब ये फिगर भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो बच्चों, मेरे हिसाब से आप समझ पाए होंगे कि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या हुआ। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब आप ऐसे ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपये की एक नोट है, ठीक है, तो एक दूसरी 10 रुपये की नोट होगी। तो वो नोट को जब आप एक दूसरे के ऊपर जब ऐसे रखेंगे तो वो सामने से देखने पे सिर्फ एक नोट दिखाई देगी। इसका मतलब कि दोनों का शेप और साइज क्या है, एक सेम है, एकदम इक्वल है, इसलिए वो दोनों नोट आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। अगर आप एक नोट 10 की ले लें और दूसरी नोट 50 की ले लें, तो जब उसको आप ऐसे रखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 10 की नोट अलग दिखेगी, 50 की नोट थोड़ी अलग दिखेगी। तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है।
तो बच्चों आपने देख लिया कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। तो अब हम आगे चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ। तो कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड मोस्ट क्वेश्चन जो होते हैं आपके ट्रायंगल टॉपिक से आते हैं। तो हम अब देखेंगे बच्चों कि ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी कैसे यूज़ होती है, कॉन्ग्रुएंट होने के बाद ट्रायंगल से हमें क्या मिलता है। तो बच्चों अब हम लोग कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल्स समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या है। तो देखिए दो ट्रायंगल्स हैं, मान लीजिए मैं पहले आपको डेफिनेशन बताता हूँ। इफ़ ऑल द 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्विवेलेंट टू द 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन इट इज सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। मतलब इसका कि अगर किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड, मान लीजिए एक साइड ये है, इसकी लेंथ इतनी है, इसकी इतनी, इसकी इतनी, ठीक है, तीनों लेंथ दूसरे वाले ट्रायंगल के तीनों लेंथ के बराबर और इसकी तीनों एंगल आपस में बराबर अगर हो जाएं तो वो दोनों क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स और तीनों एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स के बराबर हो जाएंगी तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। और अगर इसी का उल्टा हम देखें, अगर हम आपसे ये कहें कि दो ट्रायंगल हैं और वो आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हमको क्या पता चलेगा कि जब वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब कि उनकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन कौन सी साइड किसके बराबर होगी, कौन सा एंगल किसके बराबर होगा, ये जानने के लिए कुछ रूल्स हैं, जो रूल्स को हम आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों अब हम कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल के टाइप्स पढ़ेंगे। बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि मोस्टली ये 4 टाइप्स के होते हैं। पहला रूल आपका होता है साइड साइड साइड, जिसे आप एस 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 कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। दूसरा होता है आपका साइड एंगल साइड, जिसे आप एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। तीसरा होता है आपका एंगल साइड एंगल, जिसे आप ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। और आपका चौथा होता है आर एच एस, मतलब राइट हैंड हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो बच्चों चलते हैं हम अब एक एक रूल को अच्छे से पढ़ते हैं। तो बच्चों हमारा सबसे पहला रूल है साइड साइड साइड, अब हम उसको पढ़ेंगे। तो बच्चों हमारा पहला रूल जो साइड 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 रूल है वो ये कहता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल्स की तीनों साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के इक्वल हो जाए तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो देखिए बच्चों मैं फिगर में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स बने हुए हैं, तो आपको फिगर से दिख रहा होगा कि ये जो AC लाइन है जिसमें सिंगल लाइन बनी हुई है, ये AC किसके बराबर दिख रही है, PR के। यहाँ भी सिंगल लाइन से डिनोट किया गया है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं बच्चों कि AC इज इक्वल टू PR, ठीक है। दूसरे में आप देखेंगे कि ये जो BC लाइन है जिसमें डबल वो डॉट बना हुआ है, ये किसके इक्वल है, QR के, इस वाले लाइन के। तो यहाँ से बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, BC इज इक्वल टू QR। फिर आप तीसरी बात देखिए, ये जो AB लाइन है 3 डॉट, यहाँ पे 3 डॉट, इसका मतलब कि AB किसके इक्वल है, PQ के इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, AB इज इक्वल टू PQ। तो बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि हमें इन दोनों ट्रायंगल्स में तीनों साइड्स इक्वल मिल गई। तो हम ये कह सकते हैं बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी। तो ये जो हमारा ये जो रूल साइड 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 वाला पढ़ रहे हैं, इसके हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा। तो बच्चों कॉन्ग्रुएंट का साइन कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ये इक्वल लगेगा, उसके ऊपर ये इस तरह बनेगा, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हम ट्रायंगल ABC लिख दिया कॉन्ग्रुएंट, फिर अब आगे दूसरे ट्रायंगल का नाम लिखेंगे। लेकिन इस ट्रायंगल का नाम लिखने का एक रूल होता है, उसका एक सीक्वेंस होता है, तो वो सीक्वेंस भी आज हम सीखेंगे। तो बच्चों आपको दिख रहा होगा इसमें पहला लेटर क्या है, AB, पहला 2 लेटर AB दिख रहा है आपको। तो यहाँ से जब हम आप ढूंढेंगे तो AB के इक्वल टू क्या दिख रहा है, PQ। इसका मतलब जो इधर हम नाम लिखेंगे तो उसमें पहला जो 2 लेटर होना चाहिए उसमें PQ होना चाहिए, ये मस्ट है। जैसे आप देख पा रहे हैं AB इज इक्वल टू PQ, तो यहाँ पहला 2 लेटर AB है तो यहाँ भी पहला 2 लेटर PQ होना चाहिए। जब पहला 2 लेटर PQ हो गया तो तीसरा R अपने आप हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह हम कह सकते हैं हैंस प्रूव।
आपको पता है कि जब दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो हमने यहाँ साइड कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ करके आपको बता दिया कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इससे हमको 3 एक्स्ट्रा बात और पता चली कि इसके तीनों एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बच्चों चलिए अब हम अपना दूसरा रूल साइड एंगल साइड को पढ़ते हैं। तो बच्चों साइड एंगल साइड रूल हम ये कहता है, इफ़ द टू साइड्स एंड एंगल बिटवीन देम आर इक्विवेलेंट टू द टू साइड्स एंड एंगल बिटवीन देम ऑफ अनदर ट्रायंगल देन इट इज सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट बाय SAS रूल। इसका मतलब कि अगर कोई दो, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, इसकी दो साइड्स इक्वल हो जाएं, इसकी दो साइड्स और इन दोनों साइड्स के बीच में बना हुआ एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के दोनों साइड्स के और उनके बीच के बने हुए एंगल के बराबर हो जाए तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो देखिए बच्चों, आपको फिगर में दिख रहा होगा कि ये वाली जो लाइन है AC, इसमें सिंगल डॉट, इधर सिंगल डॉट का मतलब PR। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो AC लाइन है वो किसके इक्वल है, PR के इक्वल है। फिर आप देख रहे होंगे कि ये वाले एंगल में ये बना हुआ है, वैसे ही ये, तो इसका मतलब एंगल C इज इक्वल टू एंगल P हो गया, एंगल C इज इक्वल टू एंगल P हो गया। और फिर तीसरी बात ये देखिए, आपको ये BC लाइन और ये PQ लाइन बराबर है, क्या हो गया, BC इज इक्वल टू PQ। तो बच्चों बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी का जो रूल है उसके हिसाब से हमें एक साइड मिली, दो साइड मिली और इन दोनों साइड के बीच का क्या मिला, एंगल मिला। तो ये क्या हो जाएंगी, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो बच्चों देखिए, हमने इधर तो ABC लिख लिया, अब उधर क्या होगा सीक्वेंस के हिसाब से वो हम यहाँ से चेक करेंगे। तो बच्चों यहाँ पहला जो लाइन है AB लाइन कहीं नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं। तो बाद का दो देखेंगे डिजिट क्या आ रहा है आपका BC, तो यहाँ से आपका देखेंगे BC PQ आ रहा है। तो इसका मतलब इधर जो भी आप लिखेंगे तो लास्ट का 2 डिजिट में आपका PQ होना चाहिए। तो ये तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा क्योंकि बच्चों हम PQ और QP दोनों लिख सकते हैं। तो हम उसको पहले चेक करेंगे। चेक ऐसे करेंगे कि आपका जो C एंगल है, C एंगल जो है ये आपके लास्ट में लिखा हुआ है। तो आपका ये C एंगल किसके बराबर है, एंगल P के बराबर है। तो इसका मतलब जो इसके बराबर यहाँ पे होना चाहिए, तो लास्ट में आपका क्या आएगा, P आ जाएगा। क्योंकि हमें यहाँ PQ चाहिए इसलिए यहाँ पे Q हो जाएगा और बचा हुआ R इसके पहले हो जाएगा। तो ये बच्चों ये सीक्वेंस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बताता हूँ। कि मान लीजिए आपने ये दोनों ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब आपको जानकारी बतानी है कि AB लाइन किसके बराबर होगी, आप बताइए। तो आप तुरंत यहाँ से जान जाएंगे कि अगर हम यहाँ का पहला 2 डिजिट ले रहे हैं तो इधर का भी पहला 2 डिजिट लेना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि AB जो लाइन होगी वो आपके QR लाइन के बराबर होगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये बाद का अगर हम 2 ये डिजिट लेते हैं तो इधर भी हम 2 डिजिट बाद वाला लेंगे। तो अगर हम यहाँ से BC लेते हैं तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, QP। तो हमें ये पता चल गया कि BC लाइन जो है आपके QP लाइन के बराबर है, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में देखिए, हम पहला और लास्ट लेते हैं। तो पहला है A, लास्ट है C। तो हमने लिया A और C। तो बच्चों ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से भी पहला लेंगे R और लास्ट लेंगे P। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, R और P के। तो बच्चों ये तो हमने तीनों साइड्स बता दी इसको देखकर। अब हमें अगर तीनों एंगल्स बताना हो तो क्या होगा, अगर आप यहाँ से पहला डिजिट लें A, यानी क्या लेंगे आप, एंगल A लेंगे, ठीक है। तो उधर से आप कौन सा लेंगे, उधर से भी आप पहला ही डिजिट लेंगे, कौन सा, R, एंगल R, यानी आपका एंगल A एंगल R के बराबर हो जाएगा। तो सिमिलरली एंगल B आपके एंगल Q के बराबर हो जाएगा, बीच वाला दोनों, और लास्ट का एंगल C एंगल P के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों ये आसानी से आ जाए और हमको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इस सीक्वेंस में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको सीखना ही पड़ेगा। तो इसी के साथ साथ मैं आपको इस सीक्वेंस भी इसका सिखा रहा हूँ, तो इसको अच्छे से पढ़िए। तो हमारा ये साइड एंगल साइड रूल ख़त्म हो गया। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने थर्ड रूल एंगल साइड एंगल की तरफ। तो बच्चों आपका एंगल साइड एंगल रूल जो है ये कहता है कि इफ़ द टू एंगल्स एंड साइड्स बिटवीन देम
and other two angles and sides between them of another triangle, then it is said to be congruent by ASA rule। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ठीक है, उसमें दो एंगल्स ले लीजिए, ठीक है, ये एंगल, ये दो एंगल्स, और इन्हीं दोनों एंगल्स के बीच में बनी हुई ये वाली साइड, इसका मतलब वो वाली साइड जिसमें ये दोनों एंगल्स बने हुए हैं। अगर इसी तरह कोई दूसरा ट्रायंगल हो जाए कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाए और इन दोनों एंगल्स के बीच में बनी हुई ये साइड भी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो बच्चों इसमें हम देखेंगे, आपको दिख रहा होगा कि जो AC साइड है, ये जो AC साइड है ये किसके इक्वल दिख रही है आपको, QR साइड के इक्वल दिख रही है। फिर उसके बाद आप देखेंगे बच्चों एंगल A जो है वो किसके इक्वल दिख रहा है, एंगल Q के इक्वल दिख रहा है। फिर तीसरी बात एंगल C जो है ये किसके इक्वल दिख रहा है, एंगल R के इक्वल। तो बच्चों आप लोग देख लीजिए, आपको दो एंगल्स मिल गया, एक साइड, दोनों एंगल्स के बीच की ही साइड है, तो हम ये कह सकते हैं हेंस बाई ASA रूल क्या हो जाएगा आपका, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो बच्चों आप ये रूल सीक्वेंस सीख चुके हैं कि कैसे, तो आप यहाँ से चेक कर लेंगे। तो हम पहले क्या लेंगे कि आपका यहाँ पे AC है, इसलिए AC हम चेक करेंगे, पहला और लास्ट लेते हैं AC। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, Q और R। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो सकता है कि पहला अक्षर Q लास्ट R, या तो ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट R पहला अक्षर Q, ऐसा भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि एंगल्स के थ्रू चेक कर लेते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि एंगल A के इक्वल क्या है, एंगल Q। यहाँ पे पहला अक्षर आपका एंगल A है, तो यहाँ भी पहला एंगल Q होना चाहिए। तो हमारा क्या है, जो पहले हमने लिखा ये सही है। तो बीच में कौन सा आ जाएगा आपका, P। तो लिख किया ये पूरा। तो बच्चों ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, और आपको पता है कि जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो तीनों एंगल्स आपस में इक्वल, यानी ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और साइड कौन कौन सी, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। तो बच्चों अब हम चलते हैं, अब अपना जो लास्ट रूल है आपका राइट एंगल हाइपोटेनस साइड यानी RHS कॉन्ग्रुएंसी, अब उसको पढ़ते हैं। तो बच्चों हमारा RHS कॉन्ग्रुएंसी का रूल ये कहता है, इफ हाइपोटेनस एंड वन साइड एट राइट एंगल is equivalent to the hypotenuse and one side at right angle of another triangle, then it is said to be congruent by RHS congruency। तो बच्चों इस रूल को मैं आपको फिगर से दिखाता हूँ। कहा गया है कि एक हाइपोटेनस, ठीक है, ये हाइपोटेनस है आपकी, तो ये आपस में क्या है, इक्वल है। ये दोनों हाइपोटेनस इक्वल हो गई, प्लस इसके अलावा क्या बात बोली गई है कि जो राइट एंगल बन रहा है दोनों में, तो एक राइट एंगल भी हो गया, और उसी राइट एंगल पर बनी हुई साइड्स देखेंगे आप बच्चों कि ये राइट एंगल पे ये भी साइड है और यही राइट एंगल पे ये भी साइड है। तो इन दोनों में से कोई भी एक साइड अगर इक्वल हो गई तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो आप यहाँ देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ आपको दिख रहा होगा AC, ये जो AC है वो किसके इक्वल दिखा रहा है, PQ के, ठीक है। दूसरी बात क्या दिखा रहा है कि ये जो BC लाइन है ये किसके, QR, ये जो आपकी BC है वो किसके, QR, और ये जो एंगल B है ये एंगल R, ये दोनों क्या है, 90 डिग्री यानी राइट एंगल है, ठीक है, ये दोनों आपका राइट एंगल। तो हमें तीनों चीज़ें पता चल गई कौन कौन सी, राइट एंगल, हाइपोटेनस और राइट एंगल पर बना हुआ एक साइड। तो बच्चों हम क्या कह सकते हैं कि बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABC इस कॉन्ग्रुएंट होगा। तो बच्चों अब हम यहाँ से देखेंगे कि इधर हमको क्या लिखना है। तो पहली लाइन आपकी आ रही AB, तो AB यहाँ कहीं नहीं है, तो हम दूसरा ले लेंगे, AC ले लेंगे, ठीक है, पहला और लास्ट AC, ठीक है। तो AC के इक्वल टू PQ आ रहा है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो PQ बनेगा या तो QP बनेगा, ठीक है। तो दूसरे से हम चेक कर लेते हैं। दूसरा आपका बन रहा है BC QR, बाद में दो अक्षर BC है तो यहाँ पे QR होना चाहिए। तो बच्चों इसमें भी कन्फ्यूज़न होगी, तो यहाँ पे QR भी हो सकता है, R
क्यू भी हो सकता है, तो दो पॉसिबिलिटी बन रही है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एंगल से चेक करेंगे। तो बीच में देखिए एंगल बी दिया हुआ है, तो एंगल बी कहाँ है आपका, बीच में है। तो जो आपके आर है तो यहाँ पे बीच में होना चाहिए। तो हमको ये पता चल गया कि आर हमारा बीच में होगा। जब आर हमारा बीच में होगा तो क्यू लास्ट में चला जाएगा, क्योंकि हमें क्यू आर चाहिए और लास्ट में बी सी चाहिए, तो ये बन गया। तो आपका यहाँ से ये कन्फर्म हो गया कि आपका ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी आर क्यू के वो होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो बच्चे मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को जो मैंने रूल अभी समझाया है वो सारा समझ में आया होगा, और आज के बाद आपके मन में कॉन्ग्रुएंसी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगी। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ये वीडियो क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 सभी के लिए हैं, क्योंकि ये क्लास 7 से आना शुरू हो जाता है। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं मेरा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसे शेयर करें। तो इससे मुझे क्या होगी कि और एनर्जी मिलेगी और भी अच्छे वीडियो। अभी मैं अगला वीडियो बनाने वाला हूँ सिमिलरिटी के ऊपर इसी तरह, तो सिमिलरिटी से रिलेटेड भी जो आपकी कन्फ्यूज़न होगा वो भी एकदम दूर हो जाएगा। थैंक यू।